अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गाजी क्रिएट्स में आप लोगों को वेलकम कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बेबी बॉय की निकर शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो मेरे पास इस तरह से ये देखें 2 पीसेस हैं। तो ये जो कलर है इससे मैं बनाऊंगी निकर। तो देखें मेरे पास ये पीस इस तरह लंबाई में है। इसकी चौड़ाई जो है वो इसकी चौड़ाई 13 इंचज़ है और इस पीस की फोल्ड करके लंबाई जो है देखें इस तरह से तकरीबन 26 इंचज़ है। तो इसकी हम निकर बनाएंगे। और दूसरा पीस जो है मेरे पास कुछ इस तरह से है, ये भी फोल्ड करके रखा हुआ है। तो इसकी लंबाई जो है वो 30 इंचज़ है और जो चौड़ाई है इसकी फोल्ड करके ये तकरीबन 17 इंचज़ है। तो सबसे पहले हम शर्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो निकर शर्ट है ये मैं तकरीबन 3.5 से 4 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो जो मुझे चौड़ाई चाहिए, शर्ट की जो चौड़ाई है वो तैयार 13 इंचज़ है। तो देखें इस तरह से फोल्ड में ही हमारा बन जाएगा। हमारे पास तकरीबन 2 से 2.5 इंचज़ जो है वो इजाफी है। तैयार 13 है तो 1 इंच हम इजाफी रखेंगे सिलाई के लिए और तकरीबन 2.5 इंच हमारे पास ज़्यादा है। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसको देखें खुली साइड को सामने की तरफ रखेंगे और यहाँ पे 2 इंचज़ इजाफी पे निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच इस तरह से 1.5 इंच इजाफी पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और इस कपड़े को इस तरह से इसके ऊपर सेट कर लेंगे इस तरह से। तो ये जो कपड़ा हमने इजाफी रखा है ये हमारा फट्टी का कपड़ा है। हम इसमें इजाफी फट्टी जो है वो अटैच नहीं करेंगे बल्कि इसी को फोल्ड करके तो फट्टी बना लेंगे, जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ निकर शर्ट की कटिंग में। तो इस तरह से भी बना सकते हैं और हम इसको ये देखें बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल बराबर रख के भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। एक हमारी बैक बन जाएगी, एक फ्रंट। तो उसमें फिर हमें अलहदा से पट्टियाँ जो है वो लगानी पड़ेंगी। तो इस तरह इजाफी रखने से इसी को फोल्ड करके हम फट्टी बना लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को सेट कर लिया है। अब हमें जितनी शर्ट की लंबाई चाहिए, शर्ट देखें कमीज़ की लंबाई 20 इंचज़ है तो हम शर्ट बना रहे हैं तो 2 इंच हम इसको छोटा रखेंगे। 18 इंचज़ हम शर्ट तैयार करेंगे। अब 18 इंचज़ में 2 इंच फिर इजाफी जो है वो कटिंग के लिए रख लेंगे। 18 शर्ट तैयार करेंगे तो इस तरह से 20 पे पहला मार्क 20 इंचज़ पे कर लेंगे इस तरह से। ये देखें ये हमारी फ्रंट है, ये बैक साइड है और यहाँ से हम कंधे की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से लंबाई का निशान हमने लगा लिया है। अब हम यहाँ पे तीरे का निशान लगाएंगे। जो तीरे का निशान है वो हम ये जो हमारी बंद साइड है यहाँ पे यहाँ से मेजर करेंगे। तो तीरा जो है हमारा तैयार 10 इंचज़ है। तो 10 इंचज़ में हम 1 इंच प्लस कर देंगे सिलाई के लिए तो 11 इंचज़ हो जाएगा। अब 11 इंचज़ का हाफ जो है वहाँ पे निशान लगाएंगे 5.5 इंचज़ पे। इस तरह से 5.5 इंचज़ पे ये निशान लगाएंगे और कंधा जो है वो हमारा 5.5 इंचज़ है। तो कंधे पे ये देखें कंधे के लिए पूरे 5.5 इंचज़ पे ही मैं निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से तिरछा निशान लगा देंगे और यहाँ से इसकी कंधे की गुलाई कर देंगे। अब देखें शर्ट हमें तैयार जो है वो 13 इंचज़ चाहिए तो हम इसमें 1 इंच इजाफी रखेंगे दोनों तरफ से सिलाई के लिए। तो पहला इस तरह से हम 7 इंचज़ पे मार्क करके तो ये देखें हमारा जो पीस है तकरीबन 7.5 इंचज़ है। तो चाहे हम यहाँ से ये जो आधा इंच इजाफी है वो कट कर लें या फिर सिलाई लगाते वक्त इसको थोड़ा सा ज़्यादा सिलाई में ले लेंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल पूरा आ जाएगा। अब ये देखें कंधे की मेजर कर लेते हैं। तो कंधा हमारा भी ये देखें जहाँ पे हमारी सिलाई आएगी वहाँ पे बिल्कुल पूरे 5.5 इंचज़ है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और नीचे से भी यहाँ से गुलाई की कटिंग कर लेंगे अगर आप गुलाई करना चाहते हैं। तो इस तरह से 2 इंच पे निशान लगा के तो यहाँ से इसको इतना सा बस थोड़ी सी गुलाई कर लेंगे इस तरह से। इतनी सी बस शर्ट की कटिंग थी। तो अब इसको सेंटर में से कट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये देखें जो हमने इजाफी छोड़ा है यहाँ पे आधा इंच देखें आधे इंच पे इस तरह से निशान लगा के तो यहाँ पे भी कट्स लगा लेंगे। अब इस तरह से बैक वाले पीस को साइड पे कर देंगे और यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करके तो नेक की कटिंग कर लेंगे ऊपर की तरफ से जहाँ पे हमने बैन लगाना है। तो इस शर्ट को मैंने 12 इंचज़ बैन लगाना है। तो यहाँ पे ये देखें
करीबन 1.5 इंच से 2 सूतर ऊपर। ये देखें 1.5 इंच से मैंने 2 लाइनें ऊपर रखी हैं चौड़ाई में, और लंबाई में 2.5 इंच से 2 लाइनें कम रखी हैं। इस तरह से इसकी गुलाई कर लेंगे। तो बैन लगाते वक्त हम इसकी दोबारा से मेजरमेंट कर लेंगे, अगर हमें कटिंग की ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अब देखें ये जो हमारा पीस है, इससे हम बाजुओं की कटिंग करेंगे। तो बाजुओं की कटिंग से पहले देखिए मैं पहले निकर की कटिंग कर लूँगी, क्योंकि मैंने निकर में ऊपर नेफे की तरफ इसमें शर्ट का पीस लगाना है। एक तो इस पीस की लंबाई कम है और दूसरा इसकी डिज़ाइनिंग में इजाफे के लिए। तो देखें ये मेरे पास जो पीस है इसकी चौड़ाई थी 13 इंचज़। तो जो मुझे निकर की चौड़ाई चाहिए वो एक साइड पे ये देखें 9 इंच चाहिए। तो मैं इसमें 10.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा के तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से इसको डबल फोल्ड किया है। अब फिर एक बार इसको फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से एक बार फिर फोल्ड कर लेंगे। अब देखें ये जो मेरे पास पीस है, यहाँ से मैंने जो कंधे का भी पीस है जुड़ा हुआ निकाला है, इसको इस तरह से इसके ऊपर मैं लगाऊंगी नेफे के लिए। तो पहले मैं इसकी स्ट्रेट पट्टी काट कर लूँगी। तो देखें इस तरह से ये वाला पीस है और ये वाला जो पीस है इसके ऊपर इस तरह से अटैच करूँगी। जैसा कि एक पिछली वीडियो में निकर शर्ट की कटिंग स्टिचिंग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इस तरह से ये पीस मैं नेफे पे लगाऊंगी। और यहाँ पे आप देखें अब हमारी शर्ट की जो निकर की लंबाई है वो तकरीबन 14 इंचज़ आ गई है। तो बाजू की कटिंग के बाद जो हमारे पास पीस बचेगा उसकी मैं यहाँ पे भी इजाफी जो है वो लगा दूँगी। तो ये जो हमारी निकर है तकरीबन 13.5 इंचज़ तैयार हो जाएगी सिलाई होने के बाद। अब यहाँ पे ये देखें नेफे के लिए जो है आसन की हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे आसन का। तो शलवार का निकर का जो आसन है वो मैं रखूँगी 8.5 इंचज़ इस तरह से। तो देखें नेफे के लिए मेरे पास पहले ही फोल्डेड कपड़ा है इस तरह से। तो इस तरह से मैं 9.5 इंचज़ पे मार्क कर लूँगी इजाफी रख के, और पांचा जो है यहाँ से सिलाई के लिए छोड़ते हुए तकरीबन 8 इंचज़ पे इस तरह से निशान लगा के तो इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये जो इसमें इजाफी पीस है वो बाद में मैं इसका कट कर लूँगी जब हम इसको लगाएंगे। इस तरह से हमने निकर की कटिंग भी जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब ये जो पीस है हमारे पास इससे हम ये देखें 2 पीसेस हैं। ये एक पीस जो है ये मैं डिज़ाइनिंग के लिए रख लूँगी और इस पीस से हम बाजू कट कर लेंगे। तो जो हमारा कंधा है वो 5.5 इंचज़ है और ये देखें इस कपड़े की भी चौड़ाई जो है वो करीबन 10 इंच 10.5 इंचज़ है। तो अब हम इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखें इस तरह से यहाँ से हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो बाजू की लंबाई जो है यहाँ पे 5 इंचज़ रखेंगे और यहाँ से इसकी गुलाई कर लेंगे। इस तरह से गुलाई में शेप दे के अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से भी बिल्कुल थोड़ी सी तिरछी शेप दे देंगे इस तरह से, और सेंटर में से ये जुड़े हुए पीस को कट करके अलहदा कर लेंगे। तो देखें इस तरह से हमने निकर शर्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी यहाँ पे पट्टियाँ बनाने के लिए जो चेपी है जिसे हम लेडीज़ के कपड़ों के लिए बनाते हैं वो एक लंबी पट्टी जो है कट कर लूँगी। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में कट करके यहाँ पे पट्टियाँ लगाई थी। तो देखिए फ्रेंड्स स्टिचिंग के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से एक पट्टी जो है काट ली है और दूसरी तरफ यहाँ पे मैं कट वाला बैन बनाऊँगी। आप कॉलर भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे कट वाला बैन लगाऊंगी तो दूसरी तरफ में मैं बिल्कुल छोटी सी यहाँ पे छोटा सा बुकरम का टुकड़ा लगाऊंगी कट बनाने के लिए। जस्ट कोई मैं यहाँ पे इस साइड पे कोई सिलाई नहीं लगाऊंगी और इसको हम यहाँ पे इस तरह से फ्रंट पे इस तरह से चिपका के तो इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। और सेम इसी तरह से मैंने बाजुओं के लिए भी ये जो है कट कर लिए हैं।
दोनों बाजुओं के लिए। अब हम इसको सेंटर में से इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे मैं सेंटर में कट बनाऊंगी छोटा सा। तो देखें इन दोनों पीसेस को इस तरह से, और यहाँ पे ये देखें जो मैंने लाइन लगाई है इसके ऊपर से बिल्कुल इस तरह से कट कर लेंगे। इसको मैं निक्कर का जो पीस है ये देखें जो इस तरह से चौड़ाई में हमने इजाफी उतारा था इस पे चिपकाऊंगी। तो सबसे पहले ये चेपी हम जोड़ देते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने चेपी को लगा लिया है। ये फ्रंट साइड है ऊपर की तरफ वाली। तो लेफ़्ट साइड पे इस तरह से हम बटन टेक बनाएंगे। तो देखें यहाँ पे मैंने छोटा सा कट लगा के तो इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक पैर के वक्फे पे दोनों साइड पे सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड पे देखें मैंने जस्ट इतनी सी जो चेपी है वो लगाई है। आप टोटल भी लगा सकते हैं लेकिन मैंने इस साइड पे सिलाई नहीं लगानी क्योंकि ये यहाँ पे किनारी भी है इस वजह से भी। और देखें यहाँ पे भी मैंने इसको कट लगा के तो यहाँ पे इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। और बाजुओं पे जो हमने ये देखें बाजुओं के लिए जो चेपी काटी थी इसको भी इस तरह से दोनों तरफ से इजाफी रख के तो यहाँ पे इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और इसको यहाँ से ऐसे ही रहने दिया है। अब सबसे पहले हम फटी की सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो देखें सिलाइयाँ लगाने के लिए मैंने ऊपर की तरफ ये सिल्क का थ्रेड यूज़ किया है कलरफुल। तो आप सेम थ्रेड से भी लगा सकते हैं लेकिन मैंने ये कलरफुल जो है यूज़ किया है और ये मैंने ऊपर भरा है। आप इसको बबन में भी फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे फुल जो है स्टिच कर लिया है, टांका बड़ा कर लिया है और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे एक पैर के वक्फे पे। इस तरह से अब इस साइड पे भी एक पैर के वक्फे पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी फट्टी जो है वो तैयार हो गई है। फट्टी की सिलाई लगाने के बाद अब हम बाजू लेंगे। तो बाजू की जो ये बराबर वाली साइड है यहाँ से सेंटर को सेंटर पे बराबर रखते हुए इस तरह से अब यहाँ पे बिल्कुल चेपी के साथ साथ हम सिलाई लगा लेंगे। तो ऊपर मैंने अब सादी जो नलकी है स्टिचिंग वाली वो यूज़ की है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे बाजू पे भी लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ से जहाँ पे हमने कट बनाया है थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा कट कर लेंगे इस तरह से और सेंटर में इस तरह से एक कट लगा लेंगे जो सिलाई को ना छुए इस तरह से। और यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा जो है वो कम कर लेंगे दोनों साइड से। और अब इसको इस तरह से सीधी साइड पे पलट लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे बाजू पे भी कट लगा के तो इसको भी अब हम सीधी साइड पे इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हम इस कपड़े को भी इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पे सिल्क थ्रेड से ही एक एक पैर के वक्फे पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम तीरे की सिलाई लगाएंगे। तो तीरे की सिलाई लगाने के बाद हम बाजू लगा लेंगे। तो बाजू को मैंने सेंटर में से इस तरह से माप लिया है। चाहे तो आधा आधा लगा लें यहाँ से एक साइड पे फिर दूसरी साइड पे। तो मैंने इसको माप लिया है। अब मैं यहाँ से इसको बिल्कुल स्टार्ट से लगाना शुरू करूँगी क्योंकि ये बिल्कुल पूरा है। दोनों बाजुओं को हमने लगा लिया है। अब हम यहाँ पे बाजू की चौड़ाई जो है 4 इंचेस रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे नीचे से इसको मोड़ लेंगे
ये जो यहाँ पे गुलाई वाला है, यहाँ पे बिल्कुल इसको ये देखें इस तरह से धागे हमने काटे नहीं हैं, यहाँ पे इनको अंदर ही फोल्ड कर देंगे। इस तरह से एक बार फिर फोल्ड करके तो इसको सिलाई कर लेंगे। देखें इस तरह से मैंने सारी शर्ट जो है वो स्टिच कर ली है। अब हम इसका बैन की कटिंग करेंगे। तो बैन की कटिंग मैंने जो है देखें पीछे से इसको बिल्कुल इसके बराबर काट कर लिया है, और मैंने इसको मापा था तो 12 इंच का बैन मैं लगाऊंगी, तो ये 12 इंच से कम था, 11 इंच आ रहा था, तो मैंने इसकी यहाँ से थोड़ी सी और कटिंग कर ली है। तो अब ये बिल्कुल 12 इंचज़ तैयार है। देखें इस तरह से ये पूरे 12 इंचज़ तैयार है। अब बैन की कटिंग के लिए ये देखें मैंने इस तरह से 13 इंचज़ लंबाई में और 1.5 इंचज़ चौड़ाई में पीस काट कर लिया है। अब हम इसको सेंटर में से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक पिन लगा लेंगे। ये देखिए पिन्स लगाने के बाद अब हम यहाँ पे बैन की लंबाई का निशान लगाएंगे इस तरह से 6 इंचज़ पे। यहाँ पे हम ये देखें यहाँ से हम इसको इस तरह से गुलाई में निशान लगा लेंगे, और बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पे भी गोल निशान लगाएंगे नीचे की तरफ। आप रेडीमेड बैन भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको इस तरह से थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे। यहाँ से गुलाई भी हम इस तरह से कर सकते हैं और तिरछा भी। इस शर्ट का मैं तिरछा बनाऊंगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बैन मैंने बिल्कुल बारीक सा कट किया है, क्योंकि आजकल बारीक बैन ही जो है वो इन है। इस तरह से हमने बैन की कटिंग कर लिया है। अब हम इसको कपड़े पे लगा के तो शर्ट पे लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से हमने अपना बैन जो है वो कट कर लिया है। तो एक मैंने आप लोगों के साथ ब्लैक कलर की निकर शर्ट की कटिंग स्टिचिंग शेयर किया है, उसमें मैं कॉलर कट करना भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बैन की कटिंग करने के बाद हमने इसको इस तरह से ये देखें कपड़े पे लगा लिया है, और जो ये नीचे वाली हमारी गोल साइड थी इसको इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करके तो प्रेस कर लिया है। अब हम सबसे पहले इसके यहाँ पे एक पैर के वक्फे पे सिलाई लगाएंगे, और फिर उसके बाद इस तरह से एक अलग पीस को इसके साथ यहाँ पे रखते हुए यहाँ से इस तरह से स्टिच करके तो सीधा कर लेंगे इजाफी कपड़े को कट करके। तो देखें यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अब हम नीचे एक और कपड़ा रखेंगे और इसके बिल्कुल साथ साथ बैन के सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब जो इजाफी कपड़ा है इसको हम काट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा छोड़ के। अब हम इसको इस तरह से मोड़ के सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के तो ये जो इजाफी कपड़ा है इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब इसको आयरन की मदद से इस तरह से इसके ऊपर प्रेस करके तो यहाँ पे एक निशान जो है इस तरह से बना लेंगे। तो देखें बैट को इस तरह प्रेस करने के बाद इस तरह हमारे पास एक ये जो है निशान आ गया। इस निशान पे हम सिलाई लगाएंगे। अब इसको यहाँ से बराबर करते हुए मैंने सेंटर में कट लगा लिया है। सेम इसी तरह से हमने यहाँ से शर्ट को भी बराबर रखते हुए इस तरह से सेंटर में कट लगा लिया है। अब हम इसको शर्ट की उल्टी साइड पे इस तरह से रख के तो ये देखें सेंटर में सेंटर को इस तरह से रख के तो पहले एक साइड पे लगा लेंगे इस तरह से।
तो फिर हम बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट से यहाँ से इसको रख के तो बैंड लगा लेंगे। तो देखें इस तरह से हमने बैंड लगा लिया है। अब हम ये जो कपड़ा है इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस तरह से कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हुए बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखें इस तरह से हमने अपना बैंड भी अटैच कर लिया है। तो सिल्क थ्रेड था तो यहाँ पे मैंने दोनों धागों को नीचे की तरफ खींच के तो घेरा लगा के तो कट कर लिया है। अब हम निकर की स्टिचिंग जो है करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखें इसके साइड्स पे इस तरह से जोड़ है, तो सबसे पहले हम इन जोड़ को यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो देखें इस तरह से दोनों साइड्स के जोड़ पे हमने सिलाई लगा लिया और इसको इस तरह से मोड़ लिया है। अब हम इसकी सीधी साइड पे भी एक पैर के वक्फे पे सिल्क थ्रेड से सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड्स पे। तो देखें दोनों पांचों पे हमने ये देखें जो जोड़ था वहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम जिस तरह मैंने शर्ट के बाजुओं पे बनाया था तो सेम उसी तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस निकर की लंबाई को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये जो हमारे पास बाजुओं की कटिंग के बाद 2 पीस बचे थे उनको इस तरह से मैंने ये देखें थोड़ा थोड़ा सा पहले जोड़ के तो फिर इस तरह से सिलाई लगा लिया। अब मैं इसको यहाँ पे सेंटर में रखते हुए इस तरह से जोड़ लूँगी, इसके साथ लगा लूँगी। तो देखें दोनों तरफ दोनों पांचों पे मैंने इस तरह से इस कपड़े को लगा के तो ऊपर भी इस तरह से सिलाई लगा लिया। अब दोनों साइड्स को इस तरह से जोड़ के तो जस्ट एक साइड की मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी और ऊपर मैं जिस तरह आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि अलहदा जो है नेफा लगाऊंगी, तो इसको मैं ऊपर अटैच कर लूँगी।